फ्रेंड्स, आज हम अगले वीडियो में बनेंगे वर्ग नवी क्लास से। हम उसमें कुछ लेक्चर दिए थे। आज हम कुछ आगे चर्चा करने वाले हैं जो कि आप सबों के बीच हम बहुत अच्छे से बताएंगे, जो कि आपको पूर्णतः समझ में आएगी। और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है। उसके बाद आपको पूर्णतः समझ में आएगी सभी बातों को, जो हम कैसे बतलाने वाले हैं, आपको कैसे सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके लिए। देखिए, पहला सवाल होगा हमारा रैंकिंग वाला। रैंकिंग का मतलब क्या होता है? तो कोई संख्या लगातार आता है उसे रैंकिंग बोला जाता है। तो सबसे पहला सवाल होगा हमारा 1.91। इसको बोला जाता है परिमेय संख्या, यानी कि 1.91 को p/q के रूप में लिखे। क्या बोला गया है इसे? p/q के रूप में लिखे। क्या बोला गया है? 1.91 को p/q के रूप में लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है ना? तो आगे चलते हम बनाते हैं इसको, कैसे बनाना है। तो भाई पहले कोई आदमी दिया है आपको, वो बोलेगा जो आपको किसी लगातार आदमी को कैसे बनाना है। तो भाई उसको पहले मानना है। क्या मानना है? तो किसी चर संख्या के बारे में मान लेना है। तो हम इसको क्या मान सकते भाई? यहाँ पे चलते हैं। माना कि x बराबर 1.19 डेक्रिन। फर्स्ट इज समीकरण, यानी कि इक्वेशन 1, समीकरण 1 हुआ। ठीक है। अब देखिए हमको आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे हमको बनाने के लिए। तो इसका एक रूल और है जो आप बगल से देख सकते हैं। इसको कैसे कितना क्या करना है, तो 1.91 को ले लेना है और इसका पॉइंट वैल्यू 1 होता है। पॉइंट वैल्यू 1, इसके आगे कितने अंक? 2 अंक, तो 2 जीरो। इसका मतलब हमको कितना से गुना करना है दूसरा समीकरण बनाने के लिए? 100 से गुना। कितना से? 100 से। तो अब हम लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों में कितना से गुना करने पे? तो 100 से। कितना? 100 से गुना करने पर। कितना से? 100 से गुना करने पर। चलिए, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, आशा है। हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं। 1.91 को p/q के रूप में लिखे। तो इसका पहला क्या मानना है हमको? पहला मानना है जो माना कि, यानी कि लेट बी x इक्वल टू 1.91 डायरेक्टली इक्वल टू समीकरण, यानी कि इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक ना? इसके बाद क्या था? दोनों पक्षों से 100 से गुना करने पर। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1.91 दिया गया है, तो 1.91 हम ले लिए हैं। पॉइंट का मतलब 1 होता है, उसके आगे 2 जीरो है, तो 2 जीरो दे से इससे हमको पता चला कि 100 से गुना करना है। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे चलना है तो दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पे, तो दोनों पक्ष भाई x और ई साइड दोनों का, तो 100x ले लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद चलते हैं। अब बताओ भाई 1.9191 ऐसा लिख सकते हैं। इसका रैंकिंग का मतलब क्या होता है भाई? लगातार चलते रहेगा अंत से अनंत तक। तो भाई थोड़ा सा 2 आदमी को ले लो इधर, तो कितना बच जाएगा? 19191 रैंकिंग तो रह ही जाएगा। क्यों? तो हम 2 आदमी को निकाले भाई, इतना है कि कहना मुश्किल है, गिनना मुश्किल है। तो उसमें से 2 आदमी को ले लिए और सबको साइड छोड़ दिए। तो इसको कितना मान लेंगे हम? समीकरण 2 मान लिया। अब इसके बाद करना क्या है? आप भाई निकालेंगे कैसे? यहाँ तो फंस गए। अब यहाँ आके हम फंस गए। अब तो पहला काम क्या करना है? इसको जोड़ के देखते हैं। जोड़ने पे आता है क्या? समीकरण 1 जोड़ 2। अरे नहीं भाई, नहीं आएगा। कैसे? तो 101x हो जाएगी और यह फिर से बढ़ जाएगी। तो हमको क्या करना है? रैंकिंग को हटाना है, तब ना p/q के रूप में लाना है। तो रैंकिंग का हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको गुना से वहाँ पे गुना के यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा भाई, दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए 100 यहाँ पे हम समीकरण 1 लिए हैं ना, इसके लिए माफी चाहते हैं गलती लिखने के लिए। चलिए x इक्वल टू 191 रैंकिंग। चलिए ठीक है। उसके बाद आपको चलते हैं 100x इक्वल टू 19.91। उसके बाद माइनस करते हैं। चलिए उसके बाद क्या था? उसके बाद देखना है हम लोगों को क्या था। नेक्स्ट वाला देखिए, माइनस करने के बाद 99 माइनस में होगी। चलिए अब वहाँ 1 नहीं। अब बोलिए सर जो 190 कैसे लिख दिए? तो हाँ भाई देख लो, यहाँ पे जो 91 रैंकिंग है, 91 रैंकिंग कट जाएगी। क्यों? तो यहाँ पे देखो 0.91 रैंकिंग में भाई माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगी। तो 0 आने के कारण हम इसको नहीं लिखे, बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं उसके बाद। इसलिए अब बताओ भाई x इंटू -99 इक्वल टू 1900 तो क्या होती है? आप लोग पता होगा गुना
यानी कि इक्वल टू के उस साइड जाती है क्या होती है, भागा में आ जाती है। चलिए ये भी बात आपको लोगों को पता होगा। चलिए तो इसलिए x बराबर इजकल टू 190 बाय क्या हो जाएगी, इधर भी माइनस थी इधर भी माइनस, चलो यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे छूट गया था माइनस लिखने, इसलिए माइनस 190 इजकल टू -99। चलिए अब देखिए भाई माइनस माइनस कट जाएगी, चलिए ये तो स्वाभाविक है, माइनस माइनस कट जाती है। चलिए अब आती है बात जो सर आप हमसे पूछिएगा जो सर आप कैसे लिख दे, ये सही है कि गलत, इसको चेक किया जा सकता है। चेक कैसे किया जाता है, देखिए फिर से इधर हम देखेंगे क्या है आपको 190 एंड 99 था ना, 99 को इनमें क्या करना है, डिवाइड देना है। क्या करना है भाई, डिवाइड देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम 99 से डिवाइड दोगे तो एक ही बार में आएगी, क्यों, तो दो बार में लगाने पे देख लो यहाँ पे हम गुना करके बता रहे हैं आप लोग को, कितना आ जाएगी 189 आ जाएगी, सॉरी 198 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 198। तो ज़्यादा हो जाएगी तो दो बार में लगा नहीं सकते, तो हम एक बार में लगाए। अब चलिए वहाँ से कितने आ गई हमको, तो देखिए 9 से 99 लिख दिए, उसके बाद हमको कितनी बची 91 बची। अब बताओ भाई कभी भी छोटा अंक लग सकता है बड़ा अंक से, नहीं ना, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट देने वाले। पॉइंट देने के बाद हर हमेशा आपको यह पता होना चाहिए पॉइंट देने के बाद 1 0 फ्री होती है, तो 1 0 हम यहाँ पे ले लिए। चलिए उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम कितना से लगा सकते हैं, तो 10 से तो नहीं लगा सकते, 10 से लगाएंगे तो 990 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम 9 से लगाएंगे, कितना से 9 से। चलिए 9 से ट्राई किए, तो 9 से ट्राई करने के बाद हमको कितना आएगा, देखिए 9 9 81, 9 9 81 8 89। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 19 आ गया। अब बोलिए सर 19 कैसे आया, तो 19 आपका कहना होगा जो भैया 900 में से 891 गया, 9 बचा, बाद बाकी 10 था ना, 10 में 19 हो गया। बात समझ में आ गई होगी, फिर से 19 आया, भैया हमने बताया था आपको एक 0 आएगा, वो 0 फिर से आएगा, क्यों, तो पॉइंट के बाद एक 0 फ्री होती है। तो आपको हमने बताया था यह बात पहले भी, आपको याद रखना होगा इस बात को। तो चलिए भैया आगे चलते हैं हम, उसके बाद चलते हैं फिर कहाँ आ गए हम, देखिए फिर अब बताइए फिर यहाँ आ गए, तो एक बार में लगाना है 99 लाना है, फिर से कहाँ आ गए भैया 91 पे, ऐसा चलता ही रहेगा। फिर यहाँ पे 0 दे दोगे, फिर यहाँ पे 9 बार में लग जाएगी 891, फिर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 0 दोगे, फिर एक बार में लगेगी। तो इसी टाइप से यदि यह निकलता रहा तो इसके लिए इसको बोला जाता है यहाँ पे रैकलिंग। बात समझ में आ गई होगी, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना। थैंक यू।